अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स टीटी 223 इस किताब के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ डायनामोमीटर के एक डायनामोमीटर का इस्तेमाल। यूज़ ऑफ डायनामोमीटर एज एन एमीटर, एज अ वोल्ट मीटर, एज अ वाट मीटर। मतलब कि एक डायनामोमीटर को एक एम मीटर मतलब एम्पीयर मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वोल्ट मीटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि डायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने डायनामोमीटर को एम्पीयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो कैसे उसके कनेक्शन करेंगे, अगर हमने वोल्ट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो कैसे जोड़ेंगे उसको लोड के साथ, और अगर वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि एम्पीयर मीटर या एम मीटर जो है ये करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी लोड में चलने वाली करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर या एम्पीयर मीटर इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो एम्पीयर मीटर होता है वो हमेशा लोड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है। क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहती है तो लोड को जाने वाली तमाम करंट एम्पीयर मीटर से गुजर के जाती है, जिससे एम्पीयर मीटर से मेजर कर लेता है। तो लोड की करंट मालूम करने के लिए हमेशा एम्पीयर मीटर को लोड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने डायनामोमीटर को एम्पीयर मीटर यानी कि एम मीटर या एम्पीयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो देखिए उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है सप्लाई का सोर्स, ठीक है, और ये लोड लगा हुआ है। आपने ये मालूम करना है कि लोड में चलने वाली करंट कितनी है, तो आप डायनामोमीटर को एम्पीयर मीटर के तौर पर इस लोड की करंट मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जो डायनामोमीटर होता है इसकी दो फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं और एक मूविंग कॉइल होती है, यानी कि टोटल 3 कॉइल्स होती हैं डायनामोमीटर में। 2 फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं और एक मूविंग कॉइल होती है। अगर हमने डायनामोमीटर को एमीटर या एम्पीयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो जो उसकी फिक्स्ड कॉइल्स और मूविंग कॉइल्स होती हैं वो आपस में सीरीज़ में होती हैं, ठीक है। ये फिक्स कॉइल है, ये दूसरी फिक्स कॉइल है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, और ये मूविंग कॉइल ये इन दोनों के सीरीज़ में है, यानी कि तीनों कॉइल्स आपस में सीरीज़ में होती हैं और फिर इन तीनों कॉइल्स को लोड के सीरीज़ में जोड़ दिया जाता है। अगर हमने डायनामोमीटर को एम्पीयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो उसकी फिक्स्ड और मूविंग कॉइल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़कर लोड के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो डायनामोमीटर का पॉइंटर जो है वो सर्किट में चलने वाली करंट को शो करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये करंट जा रहा है इधर, फिक्स कॉइल, फिर फिक्स कॉइल है और फिर ये मूविंग कॉइल, और इसमें ये लोड की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स कॉइल ये वाली, ये फिक्स कॉइल और ये मूविंग कॉइल ये आपस में सीरीज़ में है और इनको लोड के भी सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो अगर आपने एम्पीयर मीटर के तौर पर डायनामोमीटर को इस्तेमाल करना है तो हमें इन तीनों कॉइल्स को लोड के सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तीनों कॉइल्स चूँकि आपस में सीरीज़ में होती हैं तो इनकी मुज़ाहमत बढ़ जाती है, टोटल जो रेजिस्टेंस होती है उसमें इजाफा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ये मीटर जो है वो ज़्यादा करंट नहीं पैमाइश कर सकता, यानी कि ये कम करंट की पैमाइश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस तरह कनेक्ट करेंगे, अगर हम ज़्यादा करंट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं डायनामोमीटर को तो फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम मूविंग कॉइल के मुतवाज़ी एक कम वैल्यू वाली रेजिस्टेंस लगा देते हैं, शंट जिसे हम कहते हैं। अगर आपने डायनामोमीटर को ज़्यादा करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें आपने थोड़ी सी तरमीम क्या करनी है, तब्दीली क्या करनी है कि जो मूविंग कॉइल है उसके मुतवाज़ी एक कम वैल्यू वाली मुज़ाहमत यानी कि शंट लगा देंगे, जिससे फिर हम इस मीटर को ज़्यादा करंट की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो चुका होगा डायग्राम्स की मदद से भी कि हमने अगर डायनामोमीटर को एम्पीयर मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कम करंट के लिए इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि ये इसकी जो करंट पैमाइश करने की सलाहियत होगी वो कम होगी। अगर हम मूविंग कॉइल के मुतवाज़ी एक शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो ज़्यादा करंट की पैमाइश करने के काबिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डायनामोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है
तो आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर सर्किट को मिलने वाली, किसी लोड को मिलने वाली वोल्टेज की पैमाइश करता है, और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा लोड के मुतवाज़ी में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर सर्किट को फराहम किए गए वोल्टेज की पैमाइश करता है और वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है, क्योंकि मुतवाज़ी में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो अगर हम वोल्ट मीटर को लोड के मुतवाज़ी जोड़ेंगे तो जितने वोल्टेज लोड को मिलेंगे उतने ही वोल्टेज वोल्ट मीटर शो करेगा। तो अगर आपने डायनामोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो उसकी जो तीनों कॉइल्स होंगी, यानी कि फिक्स्ड कॉइल्स और मूविंग कॉइल्स, ये आपस में सीरीज़ में होंगी और इनको फिर हम लोड के मुतवाज़ी जोड़ देते हैं। ये तीनों कॉइल्स आपस में सीरीज़ में होंगी और हम इन कॉइल्स को लोड के मुतवाज़ी जोड़ देते हैं। लेकिन हम मुतवाज़ी में जोड़ने से पहले क्या करते हैं, इन कॉइल्स की प्रोटेक्शन के लिए, इनके ज़ायद करंट से हिफाजत के लिए हम क्या करते हैं, इन कॉइल्स के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे ज़ायद करंट से ये कॉइल्स महफूज हो जाती हैं। तो अगर आपने डायनामोमीटर को वोल्ट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो तीनों कॉइल्स को आपस में सीरीज़ में जोड़ के, आप देख सकते हैं ये आपस में सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जोड़ के एक रेजिस्टेंस को भी उनके सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर इनको हम लोड के मुतवाज़ी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह डायनामोमीटर जो है वो लोड को मिलने वाले वोल्टेज की पैमाइश करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने डायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है, वाट मीटर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको पैमाइश करने का यूनिट है वाट। वाट ये इलेक्ट्रिकल पावर को मापने का यूनिट है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? करंट और वोल्टेज का हासिल ज़रब, यानी कि सर्किट को फराहम किए गए वोल्टेज और उन वोल्टेज की वजह से सर्किट में जो करंट चलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सर्किट की खर्च शुदा इलेक्ट्रिकल पावर आती है। तो सर्किट को फराहम किए गए वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब के बराबर पावर होती है और पावर का यूनिट होता है वाट। तो जिस मीटर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल पावर की पैमाइश करते हैं उसे हम वाट मीटर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वाट मीटर का आपको तारुफ पता है कि एक वाट मीटर जो होता है उसमें दो कॉइल्स होती हैं। एक करंट कॉइल होती है जो कि करंट की पैमाइश करती है, जिसे लोड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है, और एक वोल्टेज या पोटेंशियल कॉइल होती है, इसे लोड के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। एक वाट मीटर जो होता है उसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक को करंट कॉइल कहते हैं, इसे लोड के सीरीज़ में जोड़ा जाता है, और एक वोल्टेज या पोटेंशियल कॉइल होती है, इसे लोड के मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। तो इन दोनों की वजह से वाट मीटर जो है सर्किट की खर्च शुदा पावर को जाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने डायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आपको पता है कि डायनामोमीटर की दो तरह की कॉइल्स होती हैं, एक फिक्स्ड कॉइल होती है और एक मूविंग कॉइल होती है। तो जब हमने डायनामोमीटर को वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं ये करंट कॉइल के तौर पर इस्तेमाल होती है, और जो मूविंग कॉइल होती है उसे पोटेंशियल या वोल्टेज कॉइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा सुनिएगा, अगर आपने वाट मीटर के तौर पर इस्तेमाल करना है डायनामोमीटर को तो आप क्या करेंगे कि डायनामोमीटर की जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं इन्हें लोड के सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, ये फिक्स कॉइल है, ये फिक्स कॉइल है, ये लोड के हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दी है। तो ये जो दोनों फिक्स कॉइल्स हैं ये करंट कॉइल के तौर पर अमल करेंगी, और ये जो मूविंग कॉइल है इससे एक रेजिस्टेंस के ज़रिए लोड के मुतवाज़ी में जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस लगाने का मकसद इस कॉइल को ज़ायद करंट से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो मूविंग कॉइल है इसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट है, दूसरा सिरा यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि लोड के मुतवाज़ी में ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल को एक रेजिस्टेंस के जरिए लोड के मुतवाज़ी जोड़ दिया जाता है, ये पोटेंशियल कॉइल के तौर पे काम करेगी, और ये जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं इनको लोड के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है, ये करंट कॉइल के तौर पर काम करेंगी। तो इन दोनों के वजह से ये जो डायनामोमीटर है ये सर्किट की खर्च शुदा पावर को जाहिर करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको पता चला होगा कि डायनामोमीटर को एम्पेयर मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वाट मीटर के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद आपने ये भी सीखा होगा, आपका ये नॉलेज रिवाइज हुआ होगा कि करंट मालूम करने के लिए हमेशा एम्पेयर मीटर को लोड के सीरीज़ में, वोल्टेज मालूम करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के मुतवाज़ी में इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद वाट मीटर जो होता है इसकी दो कॉइल्स होती हैं, करंट कॉइल और पोटेंशियल या वोल्टेज कॉइल।
करंट कॉइल को लोड के सीरीज़ में, पोटेंशियल कॉइल को लोड के मुतवाज़ी में कनेक्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से बगौर देखा होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।